नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रही हैं। बिहार के सारण से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीते सोमवार को सारण लोकसभा सीट पर मतदान हुआ ही था और आज यानी मंगलवार सुबह वहां पर बीजेपी और आरजेडी समर्थक आपस में भिड़ गए। यहां पर दोनों राजनीतिक दलों के समर्थकों का टकराव ऐसा रहा जिसमें एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, जिसमें बाद लगभग 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताते चलें कि बीते सोमवार को सारण संसदीय क्षेत्र पर मतदान हुआ ही था, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व वाले इस महागठबंधन की ओर से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी, तो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी चुनावी मैदान में थे। ऐसे में अब यहां पर देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ इन दोनों नेताओं की तरफ से भी प्रक्रिया आती है। दरअसल सारण में बीते सोमवार को जिस तरीके से मतदान हुआ वो काफी चर्चाओं का विषय रहा, क्योंकि सारण लोकसभा सीट ही इन पूरे चुनावी माहौल में चर्चाओं का केंद्र रही, जिसका कारण था कि लालू यादव इस सीट से सांसद रह चुके हैं, जिसके बाद उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 2014 में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने जीत दर्ज नहीं कर पाई थी और राजीव प्रताप रूढ़ी 2014 में यहां से चुनकर सदन पहुंचे। इसके बाद 2019 में आरजेडी की तरफ से चंद्रिका राय सामने थे, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने फिर वहां से जीत दर्ज की, जिसके बाद अब रोहिणी आचार्य यानी अपनी बेटी को लालू यादव ने सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और लगातार ही ये सवाल बन रहा था कि क्या रोहिणी आचार्य जिस प्रकार से लालू की बेटी होने के नाते चुनावी मैदान में उतरी हैं, एक युवा नेत्री हैं, राजनीति में कदम रख रही हैं और पढ़ी लिखी हैं, क्या ऐसे में वो सारण की जनता को और खासतौर पर सारण की ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने मत में कर पाएंगे, अपने समर्थन में कर सदन पहुंच पाएंगे, सवाल बना हुआ था। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मतदान सारण में हुआ उसके तुरंत बाद ही इस तरीके की खबर आई है कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। उसके बाद इस पूरे तनाव में इस हिंसा भड़की और उस हिंसा में एक लोग यानी कि एक व्यक्ति की जान और कईयों के घायल होने की खबर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।